स्टूडेंट्स, अच्छा हमारा टॉपिक चल रहा है जी बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन पहले हम आपको बताएंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ चीज़ें हम अपनी डाइट में खा रहे हैं, जो चीज़ें भी हम अपनी डाइट में खुराक में इस्तेमाल करते हैं उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस भी किए जाते हैं, जैसे फसलें हैं, फ्रूट्स हो गई, मुख्तलिफ चीज़ें, और इनको यूटिलाइज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट भी इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स भी, उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं वैसे? बेसिकली मेजर बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन है। ठीक है, इसमें डीएनए और आरएनए को भी इंक्लूड, ये न्यू इंक्लूड हुआ है, पहले की किताबों में ये इंक्लूड नहीं थे। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज, यानी जैसे चीनी है या मीठी चीजें में ग्लूकोज है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दूध है, दूध क्या है? लैक्टोज, दूध के अंदर क्या है? लैक्टोज, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है। और सक्रोज यानी जो गन्ना होता है आपका, वो सक्रोज कहलाता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स की लोकेशन ये कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे अंदर सेल में, तो प्लांट के सेल वॉल में पाए जाते हैं, जबकि गोल्जी बॉडीज में और एंडोप्लाज्मिक, ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी किसका बना है? कार्बोहाइड्रेट्स का। और उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये भी किसका बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट्स का बना है। अब इनका काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को एज अ फूड हम खाते भी हैं, और ये प्लांट फंजाई की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल वॉल, वहां ये पाए जाते हैं। दूसरे प्रोटीन्स हैं, जैसे हीमोग्लोबिन था हमारे ब्लड के अंदर, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरियर है, या एंजाइम्स हैं जो मुख्तलिफ रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, एंटीबॉडीज जो यानी जरासीम के खिलाफ लड़ते हैं, ये सारे किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के। अब ये प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, गोल्जी बॉडीज में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेम है इसमें। अब प्रोटीन्स हमारे पास एनर्जी का सोर्स है, तवानाई मिलती है, स्पीड अप रिएक्शन, जैसे एंजाइम प्रोटीन्स ही हैं, तो ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। और क्रोमोसोम्स आपके जो होते हैं, क्रोमोसोम का ये क्या है? कंपोनेंट है प्रोटीन, क्योंकि कितने परसेंट का? 80% प्रोटीन से 20% डीएनए होता है। लिपिड्स हो गए, लिपिड्स में क्या आते हैं? जैसे आप घरों में ऑयल यूज करते हैं, देसी घी यूज करते हो या कुकिंग ऑयल, फैट्स, वैक्स ऑयल और विटामिन डी, ये किसके बने हुए हैं? लिपिड्स। अब सेल मेम्ब्रेन और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसका बना हुआ है? लिपिड्स का। अब लिपिड्स क्या करते हैं? नए सेल्स बनाते हैं एक, और ये जो हमारा ये सेल मेम्ब्रेन है, ये देखें, सेल मेम्ब्रेन का ये जो हेड और टेल बने हुए होते हैं, इनको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। तो ये सेल मेम्ब्रेन की ये जो कवरिंग है, हाइड्रोफोबिक हेड है, हाइड्रोफिलिक टेल है, ये किसकी बनी हुई है? लिपिड्स की बनी हुई है। ये देखें, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन था। उसके बाद डीएनए है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। ये देखिए, ये अंदर ये एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है, और ये जो डार्क रीजन है ये न्यूक्लियोलस है। और डीएनए का काम क्या है? एक तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। अभी जैसे आपके अंदर अपने वालिदैन की भी खुसूसियात है, दादी दादा नानी नाना की भी खुसूसियात है, तो वो स्टोर्ड फॉर्म में है, ठीक है। और ये आगे क्या करता है? ट्रांसफर भी करता है न्यू जनरेशन को, ये डीएनए का काम है। आखिर में आपका क्या है? आरएनए। आरएनए क्या होता है स्टूडेंट? सिंगल स्ट्रैंडेड एग। ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियोलस क्या था? वो जो डार्क रीजन था सेल के अंदर, उसके अंदर क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। और इनका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको बताया